तो आ, परमेश्वर एक दर्शन को मुझे दिया, परमेश्वर एक विषय मुझे दिखा रहा था। और जब मैं उस विषय को देखा, परमेश्वर मुझे बात किया, पवित्र आत्मा मेरे साथ बातें किया, तब मैं उस विषय को आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और कुछ वचन मैं आपके साथ रखूंगा। हालेलुया। तो इसलिए जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। अभी मैं विश्वास कर रहा हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस जूम ऐप के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं और आप जब जीवित वचन को सुनेंगे, मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह आपके साथ बातें करेंगे और आज आपका जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा। और मैं कुछ विषय को हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे जीवन में। बहुत सारे लोग होते हैं। मैं इन दिनों लाइव वीडियो में भी जब आ रहा था फेसबुक लाइव में, तब मैं बहुत सारे लोगों के साथ बातें किया और पवित्र आत्मा ऐसे कुछ बातों को प्रकट किए कि आज बहुत सारे लोगों का थॉट, ये चिंता ये होता है कि मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे और मैं आपके साथ कुछ वचनों को रखूंगा। एक प्रभु के दास के विषय में मैं आपके साथ बात करूंगा और उनका नाम है, आप अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं सुने होंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग हिंदी समझ रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ बहुत सारे लोग रायपुर, बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से भी देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ बातें करेंगे। एक प्रभु के दास के नाम है पास्टर सेंट पैट्रिक, और वो एक बहुत अच्छे देश से बिलोंग करते थे। और आज तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वो आयरलैंड देश से बिलोंग करते थे और वो कभी स्कूल नहीं गए थे। आप सुनिए, एक गवाही को रख रहा हूँ, फिर कुछ वचनों को जाएंगे और पूरा 11 बजे मैं खत्म कर दूंगा। और जब वो प्रभु के दास कभी स्कूल नहीं गए थे, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और वो अपने दिमाग में सोच रहे थे कि मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब वो सोच रहे थे और अचानक एक दिन वो आयरलैंड में ऐसे ही रास्ते में चलते हुए कहीं जा रहे थे और एक चर्च के सामने से वो निकल रहे थे। और जब वो चर्च से एक आवाज को वो सुने, और वहां पे संडे, रविवार का दिन था, और रविवार आराधना में परमेश्वर का एक दास वहां पे प्रचार कर रहे थे और वो एक चीज बोल रहे थे कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप कुलुस्सियों की पत्री पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। और वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, आप कमजोर नहीं है, आप दुर्बल नहीं है। जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह के ऊपर आपका भरोसा रखते हैं, तो आप दुर्बल नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा, कभी भी अपने आप को दुर्बल मत समझिएगा। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा है, गीत संहिता 91:14 वाक्य लिखा है, भजन संहिता 91:14 में लिखा है, उसने मेरे नाम को ही, वहां पे ही लिखा है, मेरे नाम को ही जान लिया है, इसलिए मैं उसे उच्च स्थान पे रखूंगा। परमेश्वर आपको एक हाई लेवल में रखने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, मेरे प्यारे लोगों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। और वहां पे जब सेंट पेट्रिक ने सुना, क्या सुना? वो सुने कि यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। तब वो ना तो कभी स्कूल गए थे, ना उसका कुछ ये था, लेकिन वो जब प्रार्थना करने लगे, वो बोले कि मैं प्रार्थना करूंगा, और एक चीज वो प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आज जब हम आपके लिए आखिरी में प्रार्थना करेंगे, तो एक चीज बोलना, यीशु मेरे साथ है। देखिए, यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे और यीशु मसीह आपके द्वारा अद्भुत कामों को प्रकट करना चाहेंगे। आमीन। तो वहां पे वो जब सुने और अपने घर चले गए और सोते हुए बस एक ही चीज गुनगुना रहे थे और बोल रहे थे कि यीशु मसीह मेरे साथ है। आपका सहारा कौन है? आपका साथी कौन है? क्या यीशु मसीह आपका साथी है? आप क्या दोस्त तो यीशु मसीह को बनाना चाहते हैं? आपका दोस्त अगर यीशु मसीह है, मेरे प्यारे लोगों, तो आप कभी छोटे, आप कभी नीचे नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। और वहां पे वो जब जब घर जाके बस बोल रहे थे कि यीशु मेरे साथ है,
तब कुछ दिनों के बाद जो वो रोड पे चल रहे थे, बहुत सारे लोग उनके कदमों में आए और उनके साथ उनके सामने एक बात को रखे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके अंदर हम यीशु मसीह को देख रहे हैं। आमीन। ये होगा आपके साथ, आपके हर एक आचरण में, आपके हर एक मतलब चाल चलन में यीशु मसीह को आप लोग आपके माध्यम से देखना शुरू कर देंगे, जब आप यीशु मसीह को अपना दोस्त मानेंगे, बोलेंगे कि यीशु मेरे साथ आप रहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग होते हैं बस प्रार्थना करते हम लोग, फिर घर आते हैं वैसा ही जीवन काटते हैं। नहीं, आपके साथ हर वक्त यीशु मसीह रहता है। इसलिए एक गीत लेखक ये लिखता है कि मेरा उठना, मेरा चलना, मेरा बैठना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आपके जीवन के माध्यम से यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे लोगों, वहां पे जब और कुछ दिनों के बाद सेंट पैट्रिक ने जाके प्रार्थना किया, और एक ही प्रार्थना था, उनका रट था कि यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। कल जो हमारा सेशन होगा, मैं आपको बहुत सारा विषय में आपके साथ रखना चाहूंगा। कल जो हमारा थीम होगा, पाप और उसका परिणाम क्या है। हालेलुया, मैं पहले से बोल दिया था। और कल 10 बजे से आप लोग, जितने लोग हमारे इस जूम में जुड़ेंगे, जरूर आप अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि कल एक बहुत अच्छा मुद्दा परमेश्वर, एक अच्छे ऐसे भेद को परमेश्वर आपके सामने रखेगा, पाप और उसका परिणाम क्या होता है। हालेलुया। और आज जो कुछ कम समय मुझे दिए हैं पास्टर ने, मैं उस समय का फायदा उठाना चाहूंगा, और आप लोग भी फायदा उठा लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। कुछ कोई तो है यहाँ पे जो सुन रहा है, जो सोच रहा है, मैं आपका गवाही जरूर सुनूंगा। कोई एक बहन है, इस वक्त पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं पूछता है, मुझे मेरा कोई नहीं है इस संसार में, आप अकेले अनुभव करते हैं। लेकिन बहन, आज ये वचन को आप जरूर सुनिए और बोलिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ जब रहेगा, तो दुनिया के लोग भी आपके सामने आके बोलेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह को लोग आपके अंदर देखेंगे। और वहां पे जब सेंट पैट्रिक फिर एक दिन रोड पे से चल रहे थे, मार्केट जा रहे थे, और एक अचानक एक घर के अंदर से रोने की आवाज आई, और उस घर में वो घुस के देखे तो एक जवान लड़की बच्ची नीचे लेट गई थी, और एक बूढ़ी माँ रो रही थी। तब उस माँ ने उसे पूछा, सॉरी, सेंट पैट्रिक ने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि क्या हुआ। तब उस माँ ने उसे बोला कि ये एक मेरी बेटी, एक ही लौती बेटी थी, और आज ये मर गई। कैसे मर गई? इसको सांप ने दंश लिया है। हालेलुया। इसको सांप ने दंश लिया है। जब सांप दंश लिया तो वो बच्ची मर गई थी, लेकिन परमेश्वर का दास जब उसके लिए प्रार्थना किए, वो बच्ची जीवित हो गई। और फिर सेंट पैट्रिक ने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि वो सांप कहाँ गया। तब उस बूढ़ी माँ ने बोला कि उस साइड में जो एक कुछ मतलब है, झाड़ी है, उस झाड़ी के अंदर ये सांप घुस गया था। हालेलुया। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर का नाम ही यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब सेंट पैट्रिक ने क्या किया पता है आपको? उस झाड़ी के अंदर अपना दाहिना हाथ घुसाया और उस सांप को पकड़ लिया, और एक शब्द बोले थे उस परमेश्वर के दास ने, और बोले कि आज से, अभी से मेरे पूरे आयरलैंड देश में तू कभी दिखाई मत देना। हालेलुया। कभी स्कूल नहीं गए थे मेरे प्यारे लोगों, वो कभी बाइबल पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन एक वचन उनके जीवन को उथल पुथल कर दिया। वो था, कुलुस्सियों में लिखा है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। और जब उस सांप को ऐसे उठाए और प्रार्थना की और बोले आज से, अभी से मेरे देश में कभी दिखाई मत देना, तब से आप अगर पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िए, या तो गूगल में भी आप सर्च करके देखिए, आयरलैंड देश में सांप कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने सांप को बोला था आज से मेरे देश में दिखाई मत देना। असंभव कुछ भी नहीं है। आप भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जब आइए मेरे साथ खोल लीजिए कुछ वचनों को, यूहन्ना लिखित सुसमाचार, यूहन्ना लिखित सुसमाचार का 6 अध्याय। हालेलुया। ओके, यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 6 छठवां अध्याय, उसका पहले वचन से कोई पढ़ सकते हैं उड़िया में, या मैं पढ़ूं?
ठीक है, आप घर में पढ़िएगा, मेरे पास समय बहुत कम है और 10-15 मिनट है। तो उस समय तक मैं आपको वो एक स्टोरी, वो एक वचन में जो लिखा है उसको मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। एक समय आया जब यीशु मसीह एक जगह पे आए, तिबिरियास जो एक समुद्र, गलील के झील के पास एक जगह था तिबिरियास, और उस तिबिरियास के जगह में पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह जब आए, चेले लोगों के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और पहाड़ के ऊपर से चढ़ के यीशु मसीह देखे तो क्या देखे मेरे प्यारे लोगों, की बहुत सारे लोग उनके पीछे थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग उनके पीछे थे। मैं आज जो थीम आपको रखना चाहता हूँ, वो थीम है, वो टॉपिक है, साधारण से असाधारण, असंभव काम करने वाले परमेश्वर, जो आपको इस्तेमाल करेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और वहां पे लिखा गया है कि तिबिरियस जो झील, गलील के पास में जो तिबिरियस नामक एक झील था, और उस जगह पे यीशु मसीह जब थे पहाड़ के ऊपर, तब वो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ थे। तब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा और उनके मन में आया कि क्या हम इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं। और आपने चेलों में से एक चेले को यीशु मसीह ने जाके पूछा कि इनके लिए खाने की व्यवस्था कीजिए। तब उस चेले ने बोला कि क्या, कितने खाना हम लाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। चेले लोगों के लिए असंभव था, लेकिन यीशु के लिए असंभव नहीं था, क्योंकि उसके पास अधिकार था। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, परमेश्वर उनको एक अधिकार दे दिया। वो अधिकार था संतान होने का अधिकार। और रोमन में लिखा है, रोमी की पत्री में लिखा है, संतान का मतलब है उत्तराधिकारी। जो पिता का है वो पुत्र का है। हालेलुया। जो यीशु मसीह करता था मेरे प्यारे लोगों, वो आप और मैं करेंगे। इसलिए यूहन्ना में लिखा है, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम को करोगे। हालेलुया। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। क्यों कर नहीं पाते? कल मेरे सेशन में आप जरूर जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा क्यों हम नहीं कर पाते, और आज क्यों हमारे जीवन में ये सारी परिस्थिति रहता है। हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि जब आप यूहन्ना चैप्टर 6 को, 6वां अध्याय को आप कर पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि जब उस चेले ने कहा कि हम इतने लोगों को खाना कहाँ से ला के खिलाएंगे, तब एक चेला था वहां पे, आंद्रियस, और आंद्रियस का आंख जाके एक बच्चे के ऊपर पड़ा। कि वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, जिस बच्चे का उम्र था 12 साल। और वो बच्चे के ऊपर जब उसने देखा, क्या देखता है कि उसके पास कुछ खाने के सामग्री थे, कुछ था उसके साथ। आप बहुत बार पढ़े होंगे इस वचन को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के हाथ में छोटा सा चीज आ जाता है, आप जब यीशु मसीह के हाथ में समर्पित हो जाएंगे, तो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, एक्सटेंड करेगा परमेश्वर, आपको बढ़ाएगा, आपको फ्लो करेगा परमेश्वर। लेकिन आज हम अपना जीवन यीशु मसीह को देना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज भी शैतान नहीं चाहता कि आप अपना जीवन यीशु मसीह को पूरी रीति से समर्पण करें। लेकिन आप अगर असाधारण व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप जरूर सुनिए कि पवित्र आत्मा आज आपसे क्या बोल रहा है। और वहां पे लिखा है, जब उस छोटे से बच्चे के पास 5 रोटी थे और 2 मछली थे। हालेलुया। कितने रोटी थे? 5 रोटी थे और 2 मछली थे। अगर एक बच्चा, ये वो एक बच्चा का खाना था, एक बच्चे का खाना था वो खाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइंस ये बताता है कि छोटे 1 साल से 15 साल का जो उम्र होता है बच्चे लोगों का, इस टाइम में हर 1 से 2 घंटे के अंदर एक बच्चा एक टाइम खाना जरूर खाता है। हालेलुया। लेकिन उस बच्चे ने उस मीटिंग में यीशु मसीह जब प्रचार किया, कम से कम 3 घंटा बैठा, और उसके घर करीबन करीबन 2 घंटे का दूर था। जहां से तिबिरियास से उसका घर, बच्चे का घर 2 घंटे का दूरी था। आप संपूर्ण बाइबल अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि 2 घंटे का दूरी था, करीबन 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर था। और 60 किलोमीटर से वो बच्चा आया था, और उसके माँ ने उसके लिए खाने के लिए क्या दिया था? 2 मछली और 5 रोटी और 2 मछली दे दिए थे। तब वो 5 रोटी और 2 मछली को जब दिए, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करना चाहता है, और उसको भूख नहीं लगा। वो जाके परमेश्वर के वचन को सुना और उसको भूख नहीं लगा था। वो जब आके बैठ गया वहां पे और सुन रहा था, तब अंद्रियस का आग उसके ऊपर पड़ा, और वो आके यीशु मसीह से बोलता है, यहाँ पे एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बच्चे के हाथ में एक 50 पैसे का अगर चॉकलेट भी होगा तो आप मांग के देखिए, वो नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर का योजना कितना अद्भुत था मेरे प्यारे लोगों, कि तब ये बच्चे के पास जब जाके ये लोग मांगे तो वो अपना खाना दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि यहाँ पे एक बच्चा आएगा और उसके पास में 5 रोटी और 2 मछली हो गए, और उसको यीशु मसीह के हाथ में जब रखा जाएगा तो यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे और उससे करीबन 15,000 लोग आएंगे। हालेलुया। 5,000 पुरुष का काउंट किया गया है वहां पे, लेकिन स्त्री और बच्चे लोगों का गिनती नहीं किया गया है। मेरे प्यारे लोग, असंभव कुछ भी नहीं। अपने आप को छोटा मत समझिए। आप छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप जिस परमेश्वर को बस विश्वास करते हैं वो परमेश्वर छोटा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यशायाह में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। परमेश्वर का सिंहासन वो स्वर्ग में बैठा है, तो उसका पांव पृथ्वी पे है। इतना महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये टॉपिक को आप बंद कर दीजिए। आप ऐसे बोले कि मैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ यीशु मसीह है, आप पहाड़ को हिला सकते हैं। आप जाके लंगड़ों को चलाने का पावर परमेश्वर आपको दिया है जब यीशु मसीह आपके साथ है। अगर विदाउट जीसस आप कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैं उत्साहित कर रहा हूँ इस 15-20 मिनट के अंदर कि आप बहुत कुछ करेंगे। आप अनुगुल को हिला सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ को हिला सकते हैं। आप जहां से सुन रहे हैं आप बोलिए कि मैं हिलाने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। हालेलुया। फिर देखिए कुछ दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। और फिर जब यीशु मसीह के हाथ में वो खाना आया, वो प्रार्थना किया और 5,000 लोग से भी ज्यादा, 5,000 पुरुष से ज्यादा लोग वहां पे थे। सारे लोग खाना खाए और वहां पे लिखा है वो लोग तृप्त हो गए। वो लोग तृप्त हो गए और 12 टोकरी खाना बच गया था वहां पे। ये है यीशु मसीह। ये है साधारण से असाधारण काम को करने वाले यीशु। मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आंधी को बोला रुक जा तो वो रुक गया था। जो परमेश्वर बोला लाजर तू बाहर आ, 3 दिन का मुर्दा, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बोल दिया लाजर बाहर निकल के आ जा, तब लाजर निकल के आ गया था। जब यीशु मसीह ने बोला देखने लग, अंधा देखने लगा था। मेरे प्यारे लोगों, तो आज आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। रिबा खराब, असंभव कुछ नहीं है। और वहां पे 5,000 नहीं, 15,000 से भी ज्यादा लोग खाना खाए होंगे। खाना बच गया था 12 रोटी। कितने खाने थे? बच्चे के हाथ में 5 रोटी था, 2 मछली था। अगर वो बच्चा खा लेता तो अपने पेट के लिए होता, एक एक के लिए होता। लेकिन जब उस 5 रोटी और 2 मछली को वो बच्चे ने क्या किया, यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, तो उससे करीबन 15,000 लोग खाए होंगे और 12 टोकरी बच भी गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोपहर के समय में कि जब आप भले ही 5 रोटी और 2 मछली की जैसे आपका है, लेकिन जब उसको यीशु मसीह के हाथ में आप दे देंगे तो परमेश्वर उसे 5,000 से भी ज्यादा, 15,000 लोगों से भी ज्यादा तक लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा यीशु, ये है हमारा परमेश्वर। मुझे कोई नहीं जानता था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह ने मेरे साथ रहना लगा, जब मैं प्रार्थना करने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। नम्र कीजिए अपने आप को दीन बना लीजिए। पृथ्वी को आप जय का अगर करना चाहते, आपको दीन बनना होगा, झुकना होगा। जैसे समुन्द्र में लहर आता है, इंसान अगर झुक लेता है तो वो समुन्द्र का जो लहर होता है वो ऊपर चला जाता है। वैसे ही आप अगर झुकने लगेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उठाएगा। जो जितना झुकता है यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर उसे उतना उठाता भी है। हालेलुया। घमंड मत कीजिए। इसलिए पौलुस बोलता है मैं इसलिए घमंड करता हूँ कि मैं यीशु मसीह को, मैं मसीहा को जानता हूँ। हालेलुया। आपका फाइनेंस, आपका गाड़ी, आपका बंगला हो, इसके लिए घमंड मत कीजिए। घमंड करना है तो एक चीज के लिए कीजिए, यीशु मसीह को आप जानते हैं। आफ्टर दैट, आप जब जब मृत्यु, आप अगर मरेंगे, मैं आपको बताना चाहूँ प्रभु के लोग मरते नहीं है, सोते हैं। लेकिन जब आप सो जाएंगे परमेश्वर के साथ, लेकिन आपका गारंटी ये है कि आप फिर मिलेंगे बादलों पे और ये जहां के लोग आपको देखते रहेंगे।